राजा सत्यप्रकाश राज्य करते थे। उनका शासन न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन राजा का निधन हो गया तो उनकी बेटी राजकुमारी कंचन को ही वहां की महारानी बना दिया गया। राजकुमारी कंचन सुंदरता, बुद्धिमता और साहस में अद्वितीय थी और उसका नाम राज्य भर में फैल चुका था। कंचन का मन शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके जीवन साथी में वह सभी गुण हों जो एक राजा में होने चाहिए। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी न केवल साहसी हो, बल्कि एक समझदार और योग्य शासक भी हो। अंत में राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह ऐसे राजकुमार से शादी करेगी जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। कंचन ने एक शर्त रखी, जो भी राजकुमार मुझसे शादी करेगा उसे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर वह सही उत्तर दे पाया तो वह मेरी पति बनेगा, लेकिन यदि वह उत्तर न दे सका या गलत उत्तर दिया, योजना का ही एक हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर दासी ने भी अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने पहली बार अपने रानी के आदेशों के खिलाफ जाने का साहस किया था। वह खुद से कह रही थी, यह व्यक्ति अलग है, शायद इसके आने से कुछ नया होगा, मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। जैसे ही रात का घना अंधकार जंगल पर छा गया, दासी चुपचाप महल से निकलकर पीछे वाले जंगल में पहुंची। वह सतर्क थी कि कोई उसे देख न ले। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। आखिर वह किसी अजनबी राजकुमार से मिलने जा रही थी जो महल की परंपराओं के लिए खतरा हो सकता था। दासी ने देखा कि राजकुमार पहले से ही वहां एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा इंतजार कर रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। वह उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाकर बोली, तुम कौन हो और इस राज्य में क्यों आए हो? मुझे सच सच बताओ। राजकुमार ने गहरी सांस और साहस था कि अब वह कंचन की चुनौती का सामना कर सकता है। वह रास्ते भर जादूगरनी के दिए गए उत्तर को मन ही मन दोहराता रहा ताकि वह इसे कभी न भूल सके। रास्ते में उसे याद आया कि कंचन ने अब तक कई राजकुमारों को फांसी पर चढ़ा दिया था। यह सोचकर उसके मन में कंचन के प्रति गुस्सा और अपने भाई की मौत का बदला लेने की तीव्र इच्छा जाग गई। प्रश्न का उत्तर जानने के बाद राजकुमार सीधे रानी कंचन के महल की ओर चल पड़ा। वह निश्चिंत था कि अब वह रानी के सामने अपनी योग्यता साबित करेगा और अपने भाई की मृत्यु का बदला भी लेगा। महल पहुंचते ही उसने रानी कंचन के दरबार में प्रवेश किया। दरबार भरा हुआ था। रानी अपने सिंहासन पर विराजमान थी और उसकी सुंदरता सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, रानी कंचन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं और आपसे विवाह करना